سلام 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 سلام. इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ला मुहदसतिन बिदअह व कुल्ला बिदअतिन ज़लाला व कुल्ला ज़लालतिन फिन्नार. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. व मय यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. तमाम मेरे नाज़रीन, मर्द व ख़वातीन, बच्चों का, बुज़ुर्गों का मैं इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. इंशाअल्लाह आज की मेरी इस नशिस्त का उन्वान है इस्लाम मौजूदा दौर की ज़रूरत. जैसा कि हम दुनिया में देख रहे हैं कि दुनिया कितनी तकालीफ़ के मरहलों से गुज़र रही है. एक इंसान दूसरे इंसान की जान लेने पर तुला हुआ है. मुआशरे में हम देखते हैं कि कितनी बुराइयां फैली हुई हैं, या फिर हम देखते हैं कि मज़लूमों पर जुल्म ज़्यादा होते नज़र आ रहा है, या फिर हम देखते हैं कि ख़वातीन पर जुल्म होता हुआ नज़र आता है. तो हम ये देखेंगे कि क्या इस जनरेशन में या फिर इस दौर में इस्लाम की वाक़ई ज़रूरत है, या फिर इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो सिर्फ़ हमको अच्छे तालीमात ही देता है और जो मौजूदा दौर के परेशानी और तकालीफ़ है उसका भी कोई हल देता है क्या नहीं. मिसाल के तौर पर हम जब इस्लाम की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इस्लाम को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट रिलीजन के नाम से करते हैं, रिलीजन या फिर मज़हब. मगर जब हम इस्लाम का सही माना देखेंगे तो इस्लाम का माना सिस्टम ऑफ लाइफ है, जिसका माना यह है कि ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा, एक तरीक़ेकार अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है कुरान मजीद के ज़रिए. तो इस्लाम एक रिलीजन या फिर मज़हब का नाम नहीं है, एक ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा जो होता है उसको हम इस्लाम कहते हैं. मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि इस्लाम में हर तरीक़े की तालीमात दी गई हैं. मिसाल के तौर पर तहारत से लेकर हुकूमत किस तरीक़े से करना है वो सब भी तालीमात दी गई हैं, वो भी टेक्स्ट के फॉर्म में. ऐसा नहीं कि भाई किसी ने कह दिया और वो तालीमात को हम इस्लाम के अंदर लाते हैं और कहते हैं कि इस्लाम की तालीमात है. ऐसा नहीं है. टेक्स्ट के फॉर्म में, यानी कुरान मजीद का जो टेक्स्ट है या फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात बताई है वो भी जो महफूज है हदीस की शक्ल में, इस टेक्स्ट के फॉर्म में हमें जो है इस्लाम की तालीमात मिलती हैं दुनिया में आम करने के लिए. आज हम देखते हैं कि दुनिया में दहशतगर्दी के वाक़यात हमें मिलते हैं. मिसाल के तौर पर जब एक शख्स सुबह उठता है तो वो ये सोचता है कि भाई आज ऐसा दिन गुजर जाए जो कि मेरे मोहल्ले में या फिर मेरे एरिए में या फिर मेरे स्टेट या कंट्री में दहशतगर्दी वाला वाक़या ना हो. या फिर हम ये देखते हैं कि मुआशरे में ख़वातीन के ऊपर ज़ोर और जुल्म होता नज़र आ रहा है. या फिर हम देखते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान पर ज़ोर ज़बरदस्ती या फिर नाइंसाफ़ी करता है. या फिर हम देखते हैं कि मुआशरे में जो बीमारियां हैं, जिस तरीक़े से बीमारियां फैल रही है, मिसाल के तौर पर जो शराब की लत है, शराब की बीमारी है, इन सब चीज़ों से जो सारी इंसानियत एक
जो है दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस होती हमें नज़र आ रही है। ये सब चीज़ें अमल में आने से इंसानों को इस दुनिया में जीने से दुश्वारी हो रही है। मिसाल के तौर पर सबसे पहली चीज़ आज की मेरी इस नशिस्त में मैं 5 मुआशरे की सबसे बड़ी बीमारियां बताने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़े बीमारियां जो है आज मुआशरे को एक दीमक की तरह खा रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो या फिर गैर मुसलमान हो। वो जो है इन बीमारियों में मुलविस होकर अपनी ज़िंदगी, अपने घर वालों की ज़िंदगी, या फिर अपने बीवी बच्चों की ज़िंदगी, या फिर पड़ोसी की ज़िंदगी, या फिर एक मुआशरे की ज़िंदगी, स्टेट या कंट्री की ज़िंदगी जो भी वो जीते हैं लोग, उनको जीने में वो मुश्किल देता है। सबसे पहली बीमारी जो है, मैं मुआशरे के जो है बुराइयों को बीमारियों का लक़ब देता हूँ, क्योंकि यही वो बीमारियों की जड़ है जिससे मुआशरा पूरा बीमार होता है। मुआशरे में जो है गैर गलत काम फैलते हैं। मुआशरे में जो है हमें जो है बहुत संगीन जुर्म हमें होते हुए नज़र आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आम हम देखते हैं कि अल्लाह हिफाजत फरमाए, जो हम मुसलमानों के अंदर भी ये चीज़ है और गैर मुसलमानों के अंदर तो कसीर तादाद में ये बीमारी फैली हुई है। सबसे पहली बीमारी का मैं जो जिक्र करूँगा वो ये है कि शराब मुआशरे की बहुत बड़ी बीमारी है। मिसाल के तौर पर अगर आप पढ़ेंगे alcoholwebindia.in, ये एक वेबसाइट है इंटरनेट पर, इस पर आप जाकर पढ़ेंगे तो इस वेबसाइट के मुताबिक सालाना 2.5 मिलियन लोगों की मौत होती है शराब पीने की वजह से। शराब पीने की वजह से 2.5 यानी 2.5 मिलियन लोगों की मौत होती है, और 60 से ज़्यादा बीमारियां इस शराब की वजह से आती हैं। शराब पीने से एक इंसान अपनी अक्ल को खो देता है, एक इंसान अपनी समझ को खो देता है। जब वो इन सब चीज़ों को खो देता है तो होता यूँ है कि मुआशरे में बीमारी फैलती है, मुआशरे में बिगाड़ फैलता है। जब एक इंसान शराब पीता है तो उसके अंदर जब बीमारियां मुलविस होती नज़र आती हैं। जब वो बीमारियों में मुलविस होता है तो फिर वो अल्लाह पर तोहमतें बांधता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसे सेहत अता नहीं की। तो इस वेबसाइट के मुताबिक 2.5 मिलियन लोगों की सालाना मौत होती है, और 60 से ज़्यादा इस शराब पीने से जो है हमें बीमारियां हमारे जिस्म के अंदर आती है। आगे अगर हम देखेंगे कि एक इंसान शराब पीने से वो अपने आप का होश खो बैठता है। वो क्या कहता है, जब शराब एक इंसान पीता है तो हम देखते हैं कि एक शराबी रोड पर से जाता है तो उसको होश नहीं रहता है कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या बातें अदा कर रहा है, या वो क्या किसी से गाली गलौज कर रहा है, उसे उसका होश नहीं रहता है। तो शराब पीने से ये एक नुकसान होता है। आगे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि और शराब पीने से एक इंसान खुद की जान पर जुल्म करता है और अपने घर वालों की और मुआशरे की। एक इंसान जब शराब पीता है तो जैसा कि मैंने बताया 60 से ज़्यादा बीमारियां हैं। जब वो शराब पीता है तो वो खुद की जान को प्रॉब्लम में डाल रहा है। मिसाल के तौर पर उसे 60 बीमारियां आती है। जब वो शराब पीकर अपना होश को बैठता है तो घर में फितने फसाद मचाता है, घर में वो जो है लड़ाई झगड़े करता है। जब घर में लड़ाई झगड़े करता है तो लामहला आपको पड़ोसी से उससे लड़ाई झगड़े होते हैं। जब पड़ोसी से लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसके मुआशरे में वो एक इंसान शराब की वजह से जो है अमन गारत कर रहा है। आगे हम देखेंगे कि इस्लामी सिस्टम ने इसका हल बताया है। इस्लाम ने इसका एक हल बताया। अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 90, इस आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इन्नमल खमरु वल मैसिरु व अंसाबु वज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इन्नमल खमरु, कि तुम शराब से, वल मैसिरु व अंसाबु वज़लामु, कि तुम शराब से, बुत परस्ती से, जुए से और जो तुम फाल खुलाते हो, इन सब चीज़ों से तुम बाज आ जाओ, क्योंकि ये शैतान के गंदे कामों में से है। शराब, खमर, अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस आयत में शराब को खमर का वर्ड इस्तेमाल किया, अरबी में खमर। अरबी में खमर उस चीज़ को कहते हैं कि भाई एक अक़ल है, हमारी सोच है, हम हमारी अक़ल और हमारी सोच से हम क्या करते हैं, हम वाइज डिसीजंस लेते हैं। तो खमर का माना ये है कि उस सोच वाली अक़ल पर एक कवर आ जाए, तो उस कवर को हम कहते हैं कि खमर।
तो जब हम शराब पीते हैं तो हमारी सोच पे, हमारी कॉमन सेंस पे एक कवर आ जाता है। जब हमारी कॉमन सेंस पर अगर कवर आ गया तो आप सोच सकते हैं कि एक शराब पीने वाला इंसान क्या हद तक वो कारनामे अंजाम दे सकता है, जिससे वो खुद के अंदर, घर वालों के अंदर, पड़ोसियों के अंदर, मुआशरे के अंदर किस तरीके से बिगाड़ सकता है मुआशरे को। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 195 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि खुद की जान पर खुद ही के हाथों से जुल्म ना करो, कि ये हमारी जो जान है ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। मिसाल के तौर पर आप पासपोर्ट बनवाते हैं, पासपोर्ट जब आप बनवाते हैं तो पासपोर्ट हमारी प्रॉपर्टी नहीं होता है, ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे नाम का पासपोर्ट मेरा है। आपके नाम का पासपोर्ट आपका नहीं होता, आपके नाम का पासपोर्ट गवर्नमेंट का होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि पासपोर्ट के अंदर लिखा हुआ होता है अंडर द गाइडेंस या अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर जब वो पासपोर्ट रिन्यूअल कराने जब आप जाते हैं, अगर वो पासपोर्ट डैमेज होता है तो गवर्नमेंट उसको चार्ज करती है कि भाई तुमने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, लिहाजा तुम्हें चार्ज भरना है। उसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 195 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि अपने हाथों से अपनी जान को तुम नुकसान में ना डालो, जुल्म ना करो। जब हम शराब पीते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि 60 से ज़्यादा बीमारियां जब आती हैं तो हम अपनी जान पर जुल्म कर रहे हैं। तो एक आयत जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाई है सूरह माइदा सूरह 5 की आयत नंबर 90 में शराब को बिल्कुल हराम फरमा दिया, और इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 195 में अल्लाह ने कहा कि अपनी जान को नुकसान ना पहुंचाओ। अगर कोई शख्स इस आयत पर अमल करता है और शराब को छोड़ता है या फिर कोई भी नशेदार चीज़ को छोड़ता है तो वो इन आयतों पर अमल कर रहा है। इन आयतों के अंदर सिर्फ शराब ही नहीं, शराब आती है, जुआ, शराब आती है, सिगरेट आती है, तंबाकू आती है, और जो कोई भी चीज़ हमारी जान को नुकसान पहुंचाती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा अपने हाथ से अपनी जानों को तुम कत्ल ना करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सही हदीस में बताया है कि शराब सारे गुनाहों की माँ है, सारे गुनाहों की जड़ है शराब। कि जब हम शराब पीते हैं तो वहीं से तो बीमारियां, वहीं से तो फितने फसाद शुरू होते हैं। तो अल्लाह के नबी की ये हदीस हमें पाई जाती है। और जब हम स्टैटिस्टिक्स निकाल कर देखते हैं या फिर हम दुनिया में शराब पीने से क्या नुकसानात हो रहे हैं, अगर वो हम रिसर्च करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया में 20 मिलियन लोग हैं। ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन 20 मिलियन है, जिसमें से 3000 लोग सालाना शराब की वजह से मरते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 20 मिलियन लोग हैं, 20 मिलियन लोग में से जो है 3000 लोग शराब की वजह से मरते हैं, और 65,000 लोग शराब की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, यानी वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो शराब पीते हैं। और 2500-2500 लोग का ब्रेन डैमेज हो जाता है। सिर्फ ये ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ मैं, जिनमें सिर्फ 20 मिलियन लोग रहते हैं, उनकी ये स्टैटिस्टिक्स है कि इस तरीके से लोगों को नुकसान हो रहा है। और अगर आप यूके की स्टैटिस्टिक्स उठाकर देखेंगे, यूके में, और एक तहकीक के मुताबिक यूके में 6% लोग कैंसर से मरते हैं, फिर शराब में मुब्तला है, और आगे हम देखेंगे तो यूके में हमें पता चलता है कि 6% लोग शराब की वजह से मरते हैं। और हार्वर्ड सेंटर ऑफ कैंसर प्रिवेंशन कहता है कि शराब पीने से कई सारे कैंसर्स पैदा होते हैं, कई सारे कैंसर्स की ईजाद होती है। ये हमें यूके के स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया के और आगे स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की स्टैटिस्टिक्स में हमें ये पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया में 47% क्राइम होता है, यानी 47% लोग वहाँ पर क्या करते हैं, क्राइम करते हैं, जिनमें से 43% लोग शराब की नशे में क्राइम करते हैं। शराब के नशे में वो जो है गुनाहों को अंजाम देते हैं। और आगे ऑस्ट्रेलिया की स्टैटिस्टिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शराब की वजह से 44% जो भी क्राइम होता है वो शराब की वजह से होता है। और जो फायर इंजरीज होते हैं, जो लोग जलकर मर जाते हैं, ये 44% है, और ये शराब की वजह से। 34 जो है
जो है बिल्डिंग पे से गिर जाते हैं या फिर पानी में डूब कर मरते हैं, ये भी शराब की वजह से। शराब के नशे में आकर उनके पता नहीं है कि बिल्डिंग पे से गिरेंगे तो मरेंगे या फिर पानी में जाकर डूब जाएंगे तो मरेंगे, उन्हें पता ही नहीं चलता। तो शराब पीने से उनकी अकल ख़त्म हो जाती है। और 30% लोग कार एक्सीडेंट्स में मरते हैं। आप देखते हैं कि इंडिया हो या फिर कहीं भी ममालिक में शराब पीकर एक्सीडेंट होता है, या फिर सामने वाले को मार देता है, या फिर खुद मर जाता है, या फिर खुद अपने आप को हॉस्पिटलाइज करता है, सामने वाले को वो हॉस्पिटलाइज कर देता है। तो इस तरीके से दुनिया में नुकसानात हो रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 19 में अल्लाह सुब्हान व तआला ने ये बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हान व तआला ने बताया कि ऐ नबी, ये लोग आपके साथ जो लोग हैं वो आपको बार बार शराब के ताल्लुक़ से पूछ रहे हैं। अगर आप इंग्लिश का तर्जुमा इस आयत का पढ़ेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, दे आस्क ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंसर्निंग अल्कोहलिक ड्रिंक एंड गैम्बलिंग, से इन देम इज़ ए ग्रेट सिन एंड सम बेनिफिट फ्रॉम देम बट द सिन ऑफ इट इज़ वेरी ग्रेट। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं इसमें बेशक थोड़ा फ़ायदा है मगर नुकसान बहुत बड़ा है। एक इंसान शराब पीने से वो कहता है कि भाई मुझे सुकून फील हो रहा है, मुझे सुकून दिख रहा है, अब वो पी लिया, उसे चंद वक्त तक सुकून होता है मगर उसे नुकसान बहुत बड़ा होता है। मिसाल के तौर पर हमारे नौजवान भाई कहते हैं कि भाई शराब पीने से जो है सिगरेट पीने से टेंशन दूर होता है। बेशक टेंशन दूर होता होगा मगर उससे बहुत बड़ा नुकसान है। आपका 5 मिनट टेंशन दूर होना, आपका 5% लीवर ख़राब हो जाता है। तो हमें छोटे फ़ायदे से बड़ा नुकसान नहीं करना है, ये हमें बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो शराब, सिगरेट, तंबाकू ये सब चीज़ें करते हैं इनसे दूर हो जाए। इन सब चीज़ों से दूर होने से जो है मुआशरे में हम देखते हैं कि अमन बर्पा हो सकता है। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 43 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, ओ यू बिलीव डू नॉट गिव एंड डू नॉट कम नियर प्रेयर व्हेन यू आर इन एन अल्कोहलिक कंडीशन। जब हम शराब पी ले तो हमें पता ही नहीं कि भाई हम कुरान की तालीमात पढ़ रहे हैं या कुरान मजीद पढ़ रहे हैं या फिर कोई और चीज़ पढ़ ले सलाह के अंदर, नमाज के अंदर। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि तुम जब शराब पीते हो तो तुम सलाह के करीब भी ना हो। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को ख़रीदने से, बेचने से या फिर उसमें मुलविस होने से अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अगर आप पढ़ेंगे तिरमिज़ी की हदीस 2767 2776, ये हदीस में अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह कर्ज भी अपॉन देम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की उन पर लानत हो। 10 लोगों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजा है। पहला कौन? जिसमें अल्लाह के नबी ने कहा इन कनेक्शन विद द वाइन, द वाइन प्रेसर का माना है कि जो शराब को फिक्स करता है, शराब को जो है पैकिंग करता है, उस पर। आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया द वन हु हैज़ प्रेस्ड, जो उसका हुक्म देता है और जो उसको पैक करता है, ये 2 लोगों। आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया द वन हु ड्रिंक्स इट, जो पीता है, द वन हु कन्वेज इट का माना है कि भाई कोई बता देता है कि वो एरिया में शराब मिलती है तो शराब पीने वाले का भी गुनाह उसको लिखा जाएगा और अल्लाह की लानत उस पर होगी। द वन हु सर्व्स इट, जो परोसता है, जो बरतता है, शराब को देता है, उस पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की लानत है। द वन हु सेल्स इट, और जो उसको बेचता है। द वन हु बेनिफिट्स फ्रॉम द प्राइस पेड फॉर इट, और जो वो शराब को बेच कर जो है पैसे कमाता है, उस पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि उस पर भी लानत है। द वन हु बाइज इट एंड द वन whom he has bought का माना यह है कि जो है जो उसे ख़रीदता है और जो उसे बेचता है, इन सारे लोगों पर अल्लाह के नबी ने क्या कहा? लानत कहा है। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि शराब से इतने % क्राइम आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है और इंडिया में भी हम देखते हैं कि कई सारे लोग शराब की वजह से मरते हैं, और ये बीमारी मुसलमान मुआशरे में भी पाई जाती है। इससे हमें तालीम हासिल करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही अहदीस में शराब को मना फरमाया है। अगर ये तालीमात
इम्प्लीमेंट किए जाएं तो आज जो हम क्राइम रेट देख रहे हैं दुनिया में जिस तरीके से बढ़ रहा है, क्या वो कम हो सकता है या नहीं हो सकता, हमें ये गौर करना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि इस्लाम इस दौर के लिए फ़िट नहीं है, उन्हें ये तालीमात जानना बहुत ज़रूरी है। यही तालीमात लेकर एक शख्स कुरान की तालीमात को समझकर उस पर अमल करेगा तो बेशक वो दुनिया में और मुआशरे में अमन बर्पा कर सकता है। और आगे हम देखते हैं इंशाअल्लाह। तो इब्न माजा हदीस नंबर 3375 में अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई शराब पीता है गोया कि उसने एक बुत की इबादत की। जो कोई शराब पीता है गोया कि उसने बुद्ध की एक जो है स्टैचू की, एक पुतले की इबादत कर दी। इतना ही बड़ी तरीक़े से अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ताकीद की है शराब पीने से। तो सोचिए एक मुसलमान मोमिन होने के नाते वो क्या बुद्ध की इबादत कर सकता है? हरगिज़ नहीं कर सकता। तो अल्लाह के नबी ने कहा अगर ये अमल करता है तो गोया कि उसने ऐसा काम किया है। तो मुसलमान होने के नाते हमें ये देखना चाहिए कि हम इन सब चीज़ों से दूर हो जाए। आगे हम देखते हैं कि शराब पीने से बीमारियां क्या होती है। एक इंसान को हो सकता है कि भाई कुरान या फिर हदीस के बातें बताने से वो हो सकता है कि वो कहता है कि भाई ठीक है, ये तो कुरानी मजीद की बातें हैं, हदीस के बातें हैं, मैं बाद में इन्हें मान लूँगा, बाद में इन पर अमल कर लूँगा। मगर एक इंसान को खुद की तकलीफ़ या फिर खुद के प्रॉब्लम्स बताना शुरू कर देंगे तो वो जान सकता है। मिसाल के तौर पर शराब पीने से जो बीमारियाँ होती है, अगर एक शराबी को ये बता दे कि भाई अगर तुम शराब पीते हो और तुम्हें ये बीमारियाँ होती है तो वो क्या करेगा, भाई मेरी जान पर बात आ रही है, अब मैं इसे चूक जाऊँगा। तो बीमारियाँ किस तरीके से होती है? शराब पीने से हार्ट डैमेज हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उसे स्ट्रोक आना शुरू हो जाते हैं, उसका लीवर डैमेज हो जाता है, कैंसर उसका बढ़ जाता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है और जो है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पूरे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं और उसको जो है जो सीने के अंदर आपको जो वेन्स पाए जाते हैं उसकी फंक्शनिंग बहुत कम हो जाती है। ये तो पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गए। हमें मुआशरे के लिए भी तो देखना है, मुआशरे में हो या स्टेट में हो या कंट्री में हो, हमें देखना है कि भाई शराब की वजह से, हम पीने की वजह से दुनिया में हम दहशतगर्दी नहीं फैलाएंगे, दुनिया में हम मुआशरे का अमन गारत नहीं करेंगे। आगे हम देखते हैं कि दूसरी बीमारी, जैसा कि मैंने बताया कि 5 बीमारियां बताऊंगा। पहले तो हो गई शराब, दूसरी है सूद, इंटरेस्ट। अब सूद के बारे में कौन नहीं जानता? क्यों? क्योंकि सूद गैर मुसलमान हो या मुसलमान हो, दोनों के दरमियान इतना आम हो चुका है कि गोया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूद के ऊपर कोई हुक्म ही नहीं दिया। इतना आम हो चुका है और किसी को अगर हम ताकीद कर देंगे तो वह कहते हैं कि भाई हम मजबूर हैं। तो क्या कोई शख्स मजबूरी की शक्ल में बुत की पूजा कर सकता है? नहीं कर सकता। बुत की पूजा कर सकता है, मजबूरी की शक्ल में नहीं कर सकता। तो क्या फिर मजबूरी की शक्ल में सूद ले सकते हैं? हम सूद नहीं ले सकते, सूद नहीं खा सकते। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि सूद एक ऐसी बीमारी है मुआशरे के अंदर जो आलमी पैमाने पर लोगों को तकालीफ दे रही है। आलमी पैमाने पर जो है इकोनॉमी या फिर पैसा इम्बैलेंस होता नज़र आ रहा है। मिसाल के तौर पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है 204.1 बिलियन डॉलर का कर्जा लिया था, लोन लिया था। आज उसको 204.1 बिलियन के ऊपर 1600 बिलियन डॉलर्स जोड़कर वापस देना है। तो सोचिए इंडिया का कर्जा, इंडिया ने जो दूसरे ममालिक से लिया था कर्जे के तौर पर, कब वो 204.1 फेडेगा, उसके ऊपर 16 मिलियन डॉलर्स किस तरीके से फेडेंगे इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमें इसे देखना चाहिए। ये क्यों हुआ है? मनी इम्बैलेंस क्यों हुआ? ये सूद की वजह से। अफ्रीका में जिन्होंने $1 सूद लिया था, आज उन्हें $1 के ऊपर $6 सूद जोड़कर वापस देना है। तो ये है सूद की सबसे बड़ी बुराई जो माशरे में मनी इम्बैलेंस कर देती है। मनी को क्या करती है? पैसा को क्या करती है? इम्बैलेंस करती है। देखिए मिसाल के तौर पर एक शख्स के पास पैसे नहीं हैं, उसने क्या किया? दूसरे से सूद पर पैसे लिया। उसने क्या किया? 10 रुपये सूद पर लिया। वापिस उसे कितने करना है? 12 रुपये वापस करना है। पहले ही इसके पास 10 रुपये नहीं थे, उसने कर्जे के तौर पर लिया और उसे पलटाकर 12 रुपये देना है। तो ये इससे क्या होता है? मनी इम्बैलेंस हो जाता है।
ये घरेलू मसाइल में या नहीं, या फिर एक दुकान में जाकर नहीं देखेंगे, आलमी पैमाने पर सोचना है। एक मुसलमान को आलमी पैमाने पर सोचना है कि भाई मैं ये अगर अमल करता हूँ तो सिर्फ मेरे लिए या फिर मेरे घर वालों के लिए या फिर मुआशरे के लिए या पड़ोसी के लिए नहीं देखना है, मुझे पूरे मुआशरे के लिए या फिर आलमी पैमाने पर देखना है। हम आज अगर 10, 20, 30 या फिर हज़ारों का सूद लेते हैं तो होता यूँ है कि आगे जाकर वो बड़े बड़े कंट्रीज़ को या फिर बड़े बड़े ममालिक को उसमें वह पैसा इम्बैलेंस कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि अफ्रीका जैसे कंट्री या फिर कई सारे गरीब ममालिक के अंदर वो पैसा वापस नहीं करने की बुनियाद पर वहाँ के मासूम बच्चे जो है बिना खाए या फिर भूख से मर जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 275 से 279 में कहा कि अगर ये लोग, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे मुखातिब होकर कह रहे हैं कि अगर ये लोग सूद के बारे में मालूम हो जाने के बाद भी सूद में मुलविस होते हैं, सूद के मामलादारियों में मुलविस होते हैं, तो इनसे कह दो कि ये अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। तो ऐसा कौन सा मुसलमान इस दुनिया में मौजूद है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से या फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करेगा? मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई भी नहीं है, मगर हम अमल वही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने कुरान मजीद के तालीमात को समझ कर नहीं पढ़ा। हम अगर वो आयत अरबी में पढ़ देंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। अगर हम सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत में 275 से 279 तक अरबी में पढ़ देंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमें कुरान मजीद को समझ कर भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाए, तो एक मुसलमान तो तैयार नहीं हो सकता। तो सूद से इतनी बड़ी बीमारियां आती है, इतने बड़े मुआशरे में ख़राबियां आती है। तो इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है कि आलमी पैमाने पर भी जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने भी इंसानों को तकलीफ़ दे चीज़ें होती हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में उसका हल फरमा दिया है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 285 में कहा, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़िल क़ुरआन हुदल लिन्नास, कि ये कुरान मजीद वो किताब है जो सारी इंसानियत को हिदायत दे। आगे हम देखेंगे कि तीसरा पॉइंट, तीसरी बीमारी वो ये है, चाहे वो मुसलमान मुआशरा हो या गैर मुसलमान मुआशरा हो, वो ये है कि पर्दे की बीमारी। पर्दा नहीं करना एक बीमारी के मानिंद ही है, एक बीमारी के मानिंद ही है। मिसाल के तौर पर अगर एक खातून पर्दा नहीं करती है तो होता यूँ है कि उसके ऊपर गैर गलत नज़रें पड़ती है और फिर वो आखिर में उसका रिज़ल्ट यही होता है कि वो जाकर गैर गलत कामों में मुलविस हो जाती है, जबरन तौर पर या फिर वह भटकने की बुनियाद पर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जो बीमारी है मुआशरे के अंदर, उसका भी हल फरमा दिया है। कहाँ पर? सूरह नूर सूरह नंबर 24 की आयत नंबर 30 और 31 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पर्दे का हुक्म बताया। इस हुक्म से पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि हिजाब या फिर पर्दा नहीं करने से क्या क्या दुनिया में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फिर क्या क्या दुनिया में परेशानी आ रही है, वो आपको अगर मैं बता दिया इंशाअल्लाह, तो ये जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों हुक्म दिया है वो आपको आसानी इस तौर पर समझ आ जाएगा। आप देखते हैं कि यूएस में अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम विक्टिमाइजेशन में, आपको पढ़ेंगे अगर आप इंटरनेट पर जाकर, तो यूएसए में हर 6 मिनट में एक गैर गलत काम होता है एक खातून के साथ, वहाँ पर एक औरत के साथ वहाँ पर एक गैर गलत काम होता है। आगे आप देखेंगे तो rupenews.com के मुताबिक दिल्ली के अंदर हर 20 मिनट में, दिल्ली जो इंडिया का कैपिटल है, वहाँ पर हर 20 मिनट में एक गलत काम होता है एक खातून के साथ, एक नौजवान लड़की के साथ। आगे अगर आप पढ़ेंगे timesofIndia.indiatimes.com, ये पूरे वेबसाइट्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप इंटरनेट पर जाकर इसे चेक भी करेंगे तो वाकई ये आपको स्टैटिस्टिक्स मिलेंगे कि क्या दुनिया में चल रहा है। इस्लामी क़ानून को मुलविस ना करने के वजह पर, इस्लामी क़ानून को नाफिज नहीं अगर करेंगे तो क्या इसके नुकसानात हो रहे हैं, आलमी पैमाने पर हमें देखना चाहिए। तो मैं ये बता रहा था कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है और उसका जो इंटरनेट की लिंक भी है उसकी, timesofIndia.indiatimes.com पर हमें ये पता चलता है कि 336% इंक्रीज़ हुआ है जो छोटे बच्चों के साथ जो गैर गलत काम होते हैं
वो हमें ये पता चला है कि 2001 से 2011 तक 336% गलत काम इंक्रीज हुए हैं। यानी छोटे बच्चों के साथ, मैं बड़े बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे बच्चों के साथ गलत काम करने का परसेंटेज इतना बड़ा है। 2001 से लेकर 2011 तक 336%। और आप देखेंगे कि 48,338 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं 2001 से लेके 2011 तक। ये क्यों हुआ है? क्योंकि पर्दे का सिस्टम इस दुनिया में लोगों ने, चाहे वो मुसलमान हो या फिर गैर मुसलमान हो, उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया है। उन्होंने क्या किया? इसे नज़रअंदाज किया है। अगर कोई शख्स ये कहे कि भाई बड़े खातून या फिर बड़ी लड़की या फिर बड़ी नौजवान लड़की पर्दा कर रही है तो समझ में आ रहा है, मगर छोटी बच्ची क्या क्यों करे भाई? वो तो अभी नादान है, वो तो भोली है, वो तो अभी 10-15 साल की है, वो क्यों पर्दा करे? तो हम कहेंगे कि बड़े नुकसान से बचने के लिए हमें ये करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर एक शरारती शख्स है मुआशरे के अंदर जो लड़कियों के साथ या ख़वातीन के साथ गंदे काम करने से वो मशहूर है, या फिर ऐसा पाया जाता है कोई शख्स, तो वो शख्स क्या करता है? वो मुआशरे के जो बेहया औरतें होती है, जो पर्दा नहीं करती है और अपना जिस्म दिखाती फिरती है मुआशरे के अंदर, उनसे वो असर लेता है। जैसा मिसाल के तौर पर हम पेपर्स में एड्स देखते हैं या फिर टेलीविज़न पर एड्स देखते हैं, तो क्या करता है वो शख्स उनसे असर लेता है। और वो अमल किस पर करता है? जाकर वो मजलूम बच्ची पर अमल करता है जो 10 या 15 साल की। तो हम कहेंगे कि बड़ों को भी पर्दा करना चाहिए और फिर छोटों को भी पर्दा करना चाहिए। इससे होता यूँ है कि हम जो है मॉडेस्ट दिखते हैं, हम जो है अच्छे दिखते हैं मुआशरे के अंदर, हम जो है एक मॉडेस्ट की नज़रिए से हमें मुआशरे में हमें पहचाना जाता है। तो वो शख्स क्या करता है? मुआशरे से असर लेता है और वो मजलूम पर वो अमल करता है। तो बड़ों को भी पर्दा करना है, छोटों को भी पर्दा करना है। इसका हुक्म कहाँ है, कहाँ मिलेगा आपको? अगर आप पढ़ेंगे सूरह नूर सूरह नंबर 24 की आयत नंबर 30 और 31 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, 30 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मर्दों को हुक्म दिया है कि पहले पर्दा करो। मर्दों का पर्दा क्या है? जब भी वो गैर महरम औरत को देखे वो अपनी नज़रों को नीचे झुका ले। आयत नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख़वातीन से मुखातिब होकर कहा कि तुम अपने आप को सर से लेकर पाँव तक ढाँक लो ताकि वो तो तुम्हारे लिए बेहतर हो। अगर ये करते हैं तो हम देखेंगे कि दुनिया में औरतों के ख़िलाफ़ या फिर ख़वातीन के ख़िलाफ़ जितने भी गैर गलत काम हो रहे हैं उनके परसेंटेज कम हो जाएगा। ये मुआशरे में गलत काम क्यों होता है? क्योंकि ख़वातीन जो है, चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, अगर वो बुरा काम करती है तो वो बुरा काम करती है, हमें उन्हें ताकीद कर कर बोलना ही चाहिए। अगर वो अपने आप को बताती फिरती हैं तो होता यूँ है कि मर्द हजरात जो है उन पर गैर गलत नज़रें डालते हैं और एज ए रिज़ल्ट होता यूँ है कि फिर वो जाकर जबरन तौर पर या फिर मजबूरी के तौर पर वो गैर गलत काम करते हैं, जिससे मुआशरे में तबाही फैलती है। तो ये जो दुनिया में आज हम देखते हैं, आज हम न्यूज़पेपर्स उठाकर देख लें या फिर टेलीविज़न देख लें, हर चैनल पर और हर न्यूज़पेपर में हमें जो है ये वाक़यात पढ़ने को मिलते हैं कि भाई फ़लाँ दिन फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ लड़की के साथ बुरा काम किया है, फ़लाँ दिन फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ लड़की के साथ बुरा काम किया है, गंदे काम को उसने अंजाम दिया है। ये क्यों हुआ? क्योंकि मर्दों ने अपना पर्दा नहीं किया। जब मर्दों ने पर्दा नहीं किया तो औरतों ने अपने पर्दे को उतार दिया। दोनों एक दूसरे को जो है बुरे काम में मुलविस कर रहे हैं। तो जब हम हिजाब करते हैं तो ये भी महफूज होता है और ये भी महफूज होता है। देखिए मिसाल के तौर पर एक हीरा है, हम घर में हीरे जवाहरात ख़रीद कर लाते हैं, सोना ख़रीद कर लाते हैं, तो हम क्या करते हैं उसे बालकनी में रख देते हैं या फिर गेट पर टंगा देते हैं या फिर जो है पायदान के पास रखते हैं। नहीं कर हम क्या करते हैं उसे छुपा कर अलमारी के अंदर के लॉकर में, जो उसके अंदर के लॉकर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत कीमती चीज़ है, उसे पर्दा करना है, उसे छुपा कर रखना है। उसी तरह इस कौम की जो ख़वातीन हैं वो भी एक हीरे जवाहरात की तरह है,
उन्हें भी हमें पर्दे में रखना है, हमें छुपा कर रखना है। कीमती चीज़ को छुपाने का मतलब ये नहीं है कि हम कीमती चीज़ की बेइज्जती कर रहे हैं। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि गैर मुसलमान जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करते हैं वो ये कहते हैं कि भाई इस्लाम तो एक ऐसा रिलीजन है जो ख़वातीन को पर्दे के पीछे डालता है और उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। तो हमें पलटा कर ये कहना चाहिए कि दुनिया में जो भी कीमती चीज़ होती है वो अंडर कवर होती है, उसे कवर करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसे कवर नहीं करेंगे तो उसे नुकसान पहुंचता है। और जो ख़वातीन जो है पर्दा नहीं करती है उन्हें भी ये जान लेना चाहिए कि अल्लाह के हुक्म को हमें मानना है और वो एक कीमती चीज़ है। अगर वो अपने आप को कवर नहीं करती है तो ला महाला उन पर आफतें और मुसीबतें आ सकती है। अगर ये कुरान मजीद के तालीमात को हम दुनिया में अप्लाई करेंगे तो हमें दुनिया में अमन मिलेगा। तो मेरा टॉपिक जिस तरीके से है कि इस्लाम मौजूदा दौर की ज़रूरत, आज दुनिया में हम देखते हैं कि इस तरीके के वाक़यात पेश आ रहे हैं, तो हम ये कुरान मजीद की अगर तालीमात को हम इम्प्लीमेंट कर देंगे तो हमें इंशाअल्लाह दुनिया में अमन मिल सकता है। 3 पॉइंट्स जैसे कि मैंने बताया, पहला शराब से हमें बचना है। दूसरा जैसा कि मैंने बताया सूद से भी हमें बचना है। और हिजाब से हमें बचना नहीं है, हिजाब को हमें करना है। और चौथा जो दुनिया में अमन को गारत कर रहा है और इस्लाम को नाफिज करने से, इस्लाम पर अमल करने से ये चीज़ दूर हो सकती है। 4th चीज़ ये है दहशतगर्दी। दुनिया में आज हम देखते हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मारने पर तुले हुए हैं, या फिर मुसलमान गैर मुसलमान को एक दूसरे को मारने पर तुले हैं, तो एक दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाने पर तुले हुए हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं, या फिर गैर मुसलमान हो या फिर जो कोई हो दहशतगर्दी के मामलों में वो मुलविस होता नज़र आ रहा है। अगर हम इस्लाम के तालीमात को अमल में लाएंगे, इस्लाम के तालीमात को हम फैलाएंगे और लोगों को समझाएंगे, तो अगर वो लोग ये तालीमात को समझ कर अमल करेंगे तो दुनिया से दहशतगर्दी दूर हो सकती है। आपको एक छोटी सी तारीख़ बताता हूँ मैं। 1800 से लेकर 1950 तक, 1800 से 1950 तक इन 150 सालों में इस्लाम के ख़िलाफ़ कितनी 60,000 किताबें लिखी गई। 150 साल में इस्लाम के ख़िलाफ़ 60,000 किताबें लिखी गई, जिनमें से आप देखेंगे तो हर 2 दिन में 3 किताबें लिखी गई। हर 2 दिन में इस्लाम के ख़िलाफ़ 3 किताबें लिखी गई है। उसके बाद 1950 के बाद हुआ यूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये किताबों का दौर छपने का शुरू हुआ। किताबें तो लिखी गई थी रफली, उसके बाद फेर बनाकर इन्हें छपाया गया और लोगों में आम कर दिया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में लोग डरे हुए थे कि भाई अब कुछ भी हो जाए, जंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 7 करोड़ मासूम इंसानों की मौत हो चुकी थी। तो दुनिया में लोग यही चाह रहे थे कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, फिर अमन क़ायम करने के लिए हम कुछ भी करेंगे, मगर 3rd वर्ल्ड वॉर नहीं होनी चाहिए। तो इस्लाम के दुश्मनों ने क्या किया, 1950 के बाद इस्लाम के ख़िलाफ़ जितने भी किताबें थी वो किताबों को छाप कर क्या किया, उन्होंने लोगों में आम कर दिया। कहा कि जिहाद का वर्ड का माना ये कि गैर मुसलमानों को काट काट कर मार दो, और जो है इस्लाम जो है ऐसा रिलीजन है जो ख़वातीन को हुकूक़ नहीं देता। इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो है तलवार की ज़ोर पर लोगों को इस्लाम कबूल कराने की जो है नसीहतें करता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट ऑफ टेररिज्म है, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह सुब्हाना ताला जो है गैर मुसलमानों को मारने की, काटने का हुक्म कुरान मजीद में देता है। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, इस्लाम के तालीमात को तोड़ मड़ोड़ कर आम गैर मुसलमानों के दिमाग में ये बात को बिठा दिया। तो हुआ यूँ कि लोग ये समझने लगे कि इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो दहशतगर्दी फैलाता है। आप और मैं आसानी से या फिर थोड़ी सी अक्ल लगाकर अगर इस्लाम के तालीमात को अगर पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि इस्लाम में सिर्फ़ और सिर्फ अमन पाया जाता है। मिसाल के तौर पर इस्लाम वर्ड किससे निकला है, सलामुन और सिल्मुन से। सलामुन का माना क्या है, सलामुन जब हम कहते हैं, जब हम एक दूसरे को सलाम करते हैं तो हम क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू का माना यह है कि तुम पर अल्लाह की रहमतें, बरकतें और सलामती हो। तो इस्लाम का माना सलामती वाला दीन है।
क्या कोई शख्स इस्लाम के अंदर रहकर दहशतगर्दी फैला सकता है? हरगिज़ नहीं फैला सकता। अगर वो दहशतगर्दी फैला रहा है, दूसरे के दिल में खौफ पैदा कर रहा है, तो इस्लाम के तालीमात के वो ख़िलाफ़ जा रहा है। अगर वो इस्लाम के तालीमात के ख़िलाफ़ जा रहा है तो वो अल्लाह सुब्हान तआला का उस पर गज़ब आएगा और अल्लाह सुब्हान तआला उस पर लानतें भेजेंगे। तो इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो दुनिया के दहशतगर्दी को फैलाने के लिए वो कामयाब हो सकता है। क्योंकि अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात को पढ़ेंगे, जिस तरीके से गैर मुसलमानों ने, जो शिद्दत भरे गैर मुसलमान हैं, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, वो ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट ऑफ टेररिज्म है। अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पढ़कर देखेंगे, सीरत पढ़कर देखेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट ऑफ टेररिज्म नहीं है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किंग ऑफ पीस है, अमन बर्पा करने वाले वो एक शहंशाह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि जब फ़तेह मक्का की सीरत पढ़ते हैं या फिर ताइफ की सीरत पढ़ते हैं, जब गैर मुसलमानों ने, जब कुफ़ार मक्का ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है इतनी तकालीफ दिए थे, पलटाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अमन की दुआएं दी थी, ना कि उन्हें काटा या फिर मारकर उन्हें जहन्नम में पहुंचा दिया। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हान तआला ने सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 107 में कहा, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सारी इंसानियत के लिए रहमत है, कहा ज़हमत है नहीं कहा। अल्लाह ने कहा कि तुम रहमत हो ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह सुब्हान तआला सलाम है, अमन अल्लाह सुब्हान तआला देते हैं। और कुरान मजीद किताब सलामती वाली किताब है, और हमारे नबी, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अमन बर्पा करने वाली एक शख्सियत है। जो गैर मुसलमान प्रोजेक्ट करते हैं वो 60,000 किताबों का नतीजा है, जो आज मासूम गैर मुसलमान ये सोचते हैं कि दाढ़ी रखने वाला एक इंसान जो है दहशतगर्द होता है। आप अगर देखेंगे मुआशरे के अंदर जो सिख कौम है, सिख कौम ने दाढ़ी और उनका टर्बन और फिर उनकी जो है जो कृपान होता है, उनका जो कृपान होता है, जो वो डैगर रखते हैं, उनके मज़हब में ये है कि वो हमेशा अपने साथ एक चाकू रखे। चाकू रखना उन्हें बहुत लाजिम है उनके मज़हब के हिसाब से। तो होता यूँ है कि सिख कौम ने उनकी दाढ़ी के साथ, उनके चाकू के साथ और उनके टर्बन के साथ दुनिया को ये मनवा लिया कि वो अमन वाली कौम है। क्या हम मुसलमान सफ़ेद टोपी और अपनी दाढ़ी के साथ ये नहीं मनवा सकते कि हम अमन वाले लोग हैं? हमें ये बताना चाहिए, हमें ये लोगों को फैलाना चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए कि इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो अमन की दावत देता है, जो अमन में आने के लिए लोगों को दावत देता है। आगे अगर आप पढ़ेंगे तो अल्लाह सुब्हान तआला ने सूरह शूरा सूरह नंबर 42 की आयत नंबर 42 में अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा, ये रास्ता सिर्फ उन लोगों का है जिन पर अल्लाह सुब्हान तआला जुल्म करते हैं, और जिन पर जो लोग तुम पर लड़ते नहीं, और जो लोग तुमसे लड़ते नहीं और तुम पर जुल्म नहीं करते, उनसे तुम मत लड़ो। अल्लाह सुब्हान तआला ये ताकीद कर रहे हैं। और पांचवी जो मुआशरे की बीमारी है या मुआशरे की कमज़ोरी है जिससे अमन गारत हो सकता है, वो ये है कि नाइंसाफ़ी। सबसे पहली चीज़ क्या थी? सबसे पहले मैंने बताया कि सूद, सबसे पहले मैंने बताया शराब, उसके बाद मैंने बताया सूद, उसके बाद मैंने बताया हिजाब, उसके बाद मैंने बताया दहशतगर्दी, उसके बाद पांचवी चीज़ नाइंसाफ़ी है। ये 5 चीज़ें मैक्सिमम तौर पर जितने भी बाकी की बीमारियां या फिर परेशानियां या प्रॉब्लम्स या फितने हैं, इन 5 सब हेडिंग्स के अंदर ही आते हैं। इन 5 चीज़ों के अंदर ही बाकी के आपको जो है माशरे की बुराइयां आपको मिलती हैं। 5वीं बुराई या बीमारी मुआशरे की है, यह है कि नाइंसाफ़ी। जब एक मज़लूम पर नाइंसाफ़ी होती है तो वो क्या होता है? रिवोल्ट में आ जाता है। वो क्या करता है? बदला लेने पर आ जाता है। जब वो बदला लेने की नीयत करता है तो ये नहीं, वो अमन और दहशतगर्दी के बीच में फ़र्क नहीं करता, और नतीजतन वो ये कर बैठता है कि वो ख़ुद पर जुल्म करता है, या फिर घर वालों पर या पड़ोसियों पर, या फिर मुआशरे में वो क्या वो जो है परेशानियां लाता है, वो फितने फसाद मचाता है। तो हम मुसलमान होने के नाते हम ये देखें कि हम लोगों पर नाइंसाफ़ी ना करें। अल्लाह सुब्हान तआला ने सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया, ऐ लोगों जो ईमान लाओ, अल्लाह से डरो और सच्ची बात करो, झूठ बोलकर नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह सुब्हान तआला इस आयत में ताकीद कर रहे हैं। तो अगर हम इन 5 चीज़ों पर अमल करते हैं
तो हमें ये पता चलेगा कि दुनिया में अमन बर्पा हो सकता है। और आज जो दुनिया में परेशानियां, प्रॉब्लम्स, इतने फसाद मच रहे हैं, इन 5 चीज़ों के अंदर ही आते हैं, इन 5 चीज़ों के दरमियान ही आते हैं। तो मैं ये कहता हूँ इस्लाम मौजूदा दौर की सख्त से सख्त ज़रूरत है। अगर हम इस्लाम के तालीमात को दुनिया में बर्पा करते हैं, इस्लाम के तालीमात को हम मुआशरे में फैलाते हैं, तो ये सब चीज़ों से हम बरी हो सकते हैं। तो इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो हमें हर शोबे में तालीमात देता है, हर सेक्शन में तालीमात देता है, और हमें रहनुमाई देता है कि हम गाफिल से, हम जो है जाहिल से इल्म वाली शख्सियत बन जाए। नतीजतन हम हमारे अंदर अमन ला लें, हम घर वालों के अंदर अमन ला लें, मुआशरे में अमन ला लें। इसी तौर पर हम इंशाअल्लाह आलमी पैमाने पर अमन लाने वाले असबाब हम मुसलमान बन सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सब से अलविदा लेता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। سلام 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 سلام